सबकी खैर रब की खैर, साबन टूटी टब की खैर, सबकी खैर रब की खैर, 0 वॉट बल्ब की खैर, मंगतों का भी भला हो भला, मंगतों का भी भला हो भला, आदम के मन सबकी खैर, सबकी खैर रब की खैर, 0 वॉट बल्ब की खैर, सबकी खैर रब की खैर, ढाबे होटल पब की खैर। शिया सुन्नी बीते 19 वर्ष बुर कर धिन्ना, देख कयामत कमिंग सून मत उई उई कर जिन्ना, सबकी खैर रब की खैर, साबन टूटी टब की खैर, सबकी खैर रब की खैर, दुनिया की अब की खैर। क्या कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर का ईद स्पेशल शो। बहुत बहुत अहले वतन को ईद मुबारक। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं, आपने देख ही लिया होगा अपने अपने शोबे के स्टार्स मौजूद हैं। ज़रताज गुल हैं, PTI से ताल्लुक़ है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और एक्सप्रेस की जान जिसे कहिए आप, और हमारे स्टार एंकर इमरान खान। वेलकम इमरान, बहुत बहुत ईद मुबारक। असरार ऑफ कोर्स, वन एंड ओनली असरार। और हमारे साथ मौजूद है दिया साहब, आप एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए, तो ईद पे भी यही डिस्कशन रहती है आपकी कि कितने वोट कटने ने, पीपल्स पार्टी के कितने ज्यादा मेंबरान जो है PTI में शामिल हो गए? तो ये जवाब सियासत वाला नहीं देना, मैं सिर्फ सवाल कर सकना आज दे दिन। नहीं, उठते बैठते वैसे ये तो हकीकत ही है कि यही सोचते रहते हैं कि ज्यादा नहीं हो गए पीपल्स पार्टी के कुछ। अब मसले ये कि पीपल्स पार्टी वाले बेचारे कहाँ जाएंगे, उनकी पार्टी खत्म है, आइडियोलॉजी खत्म है, लीडरशिप उनकी तो खत्म इमरान जाए है। पना PTI है इनकी। पहले ये लोग ट्राइयां मारते थे PMLN में, और वो उन्होंने देखा कि जहाँ पे जगह नहीं मिलती, जहाँ उनको लगता था सूट करता है वो बंदा ले लेते हैं, जहाँ उनको नहीं लगता था, उनके अपने बंदे तगड़े थे, उनको जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में वैक्यूम था, ऐसे लोगों का जो इलेक्टेबल्स हों, ऐसे लोगों का जो जीतने की एबिलिटी उनके अंदर खास तौर पर 25-30-40 हज़ार उनके पास था नहीं। PTI में भी जगह खाली थी और इनको भी जगह चाहिए थी, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ज़रताज, ये बताइए कि ईद का दिन कैसे गुजरता है? ईद का दिन DG खान में गुजरता है। ठीक है। अच्छा, मैं समझा कहीं आप कहेंगी कि तमाम सियासतदानों के साथ बनी गाला में गुजरता है। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। बनी गाला के चक्कर बिल्कुल नहीं लगा सकती, क्योंकि एक तो मैं रिजर्व सीट की भी नहीं हूँ। ठीक है। मैं तो डायरेक्ट इलेक्शन ये बड़ी अच्छी बात है करना है और कर चुकी हूँ। ये अपने घर खलो के गो नवाज गो कर लेंगे। नहीं, ये अभी आपने वो एक मेरे दिमाग में वहीं फंस गया। ये खान है ना, इससे इनके दिमाग में भी फंस गया। इन्होंने कहा कि मैं रिजर्व सीट से नहीं हूँ, तो रिजर्व सीट वालों को बनी गाला को क्या मसला है? नहीं नहीं, वो मसला ये मैं देखिए, ये बड़ी ऐसी बात नहीं, कंट्रोवर्शियल बात ना बन जाए। भाई एंकर है, इन्होंने आपने कहा तो मैं रिजर्व सीट से नहीं हूँ, इसलिए मैं बनी गाला नहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। मैं उसकी वजह बताती हूँ। देखिए, रीजन उसकी ये है कि जिन्होंने रिजर्व सीट की पॉलिटिक्स करनी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको खड़े होना होता है, वो कैमरा के आगे अपनी अपीयरेंस देना चाहते हैं। उनका मैंने सुना आप भी अभी पिछले दिनों किसी गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर कोई तकरीर की आपने। नहीं, वो तो मैं अपने हल्के के लोगों को मोटिवेशन दे रही थी, क्योंकि माइनस मैं समझा फाद मुस्तफा की तरह आपको नहीं, मैं तो अपने हल्के में हर रोज रैली निकालती हूँ। सर पहले जवाब लें आप। बताएं। मैं डिफाइन ये कर दूं, लेकिन जिन्होंने हमारी तरह अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए 4-4.5 लाख हमारा वोटर है, हम लोगों ने जहाँ से जनरल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं कि वैसे तो मैं कोर कमेटी की मेंबर हूँ, जब कोर कमेटी में बुलाते हैं तो हम वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन एक रिजर्व सीट की पॉलिटिक्स में, और वैसे इसमें बाय द वे उसमें मर्द भी शामिल हो सकते हैं, जिनका काम है हर वक्त कैमरे के आगे या इधर उधर जो है वो फिरना। जिसने पब्लिक पल्स में काम करना है, अपने पब्लिक के साथ रहना है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो हर वक्त जाके बनी गाला या फिर तख्ते रायवंड या इधर उधर के चक्कर लगाए। वो हमारी तरह हर वक्त अपने हल्के में रहना पसंद है। छोड़ दे जाने दो। जान दे। मैंने पहले कहा था ये खान है, ये वहीं पे जाके ना इनकी सुई फंस गई है ना। अच्छा, ईद कैसी गुजरती है? मतलब ईद की टेबल पे भी सेवइयां खाते हुए भी आप देखते रहते हैं कौन आ गया, कौन चला गया, कौन सी नई खबर आ गई? उसी में ये तो अब लाइफस्टाइल है ना? हाँ, और इसी में मजा आता है। शाहजी, इमरान भाई ईद वाले दिन भी कह रहे होते हैं कि आज नाज़रीन हमारे साथ सवैयां हैं, साथ 2 छुआरे हैं, देसी घी डला हुआ है और नारियल है, और इंशाल्लाह ताला ये जिस तरह ही इनकी बात शुरू होती है उसके बाद प्लेट धो के उनकी आपस में लड़ाई करा देती है।
शादी इस वजह से हुई थी, लड़की वालों ने पूछा मुंडा करदा की, उन्होंने कहा तकरार बड़ी अच्छी करती है। तब मैं नहीं करता था। फिर इसलिए तो ब्याह हो गया। अच्छा, हालांकि अमूमन सुना यह है कि शादी के बाद तकरार की जो आदत है ना वो खत्म हो जाती है मर्द की, कम से कम। तो आपकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा? बाज़ जगह खत्म हो जाती है, बाज़ जगह पुख्ता हो जाती है। सिचुएशन पे नहीं तो आपकी तरफ से पुख्ता हुई, हमारी बहन की तरफ ये से मेरे पुख्ता तक ही हुई? रहने दें। नहीं, लेकिन ये देखिए शाह साहब कि वो पॉजिटिव हो गई और इन्होंने उसका बाकायदा पब्लिकली जो है ना प्रोग्राम कर लिया तकरार का। तकरार कर ली, इतनी ज्यादा तकरार इतनी हो गई। ज्यादा हो गई। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये अगर आप इसको लाइफस्टाइल बनाएं, जर्नलिज्म देखें तभी मुमकिन भी है। रोजाना हमारे पास बच्चे आते हैं, पूछते हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ अगर जॉब करनी है तो फिर इसको 9 to 5 नहीं है ये। अगर आपको इसको लाइफस्टाइल बनाना है, इसके साथ जिंदगी गुजारने की आदत डालनी है, किसी एरिया में अगर मेरे मोबाइल के सिग्नल खत्म हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जिंदगी थम गई। अच्छा, लेकिन वैसे तो अमूमन ईद पे अमूमन सियासी एक्टिविटीज जो हैं थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हैपनिंग इतनी ज्यादा है। इमरान, मुझे बताइए कि फिर भी फैमिली या बच्चे या अहलिया थोड़ा सा तो कहते होंगे कि हर वेले उसी मोबाइल पे लगे नहीं, रहते लेकिन हैं। एक और मजे की चीज है ना, हैपनिंग जहाँ रुक जाती है ना, वहां पे भी लोगों के दिमाग नहीं रुकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो कुछ नाई नहीं की दुकान में चले जाएं, आप बार्बर के पास जाएं, वो पूछेगा सर बनेगा की? आप गाड़ी सिग्नल पे रोक दें, आपका अचानक कोई शीशा नॉक करेगा, इमरान भाई कैसे हैं? ठीक। JTI का क्या बनेगा, मियां साहब का क्या बनेगा, खान का क्या बनेगा, वो उसके केस का क्या, यानी वो लोग इसके साथ जुड़े हैं। ये पाकिस्तान का सियासत अब सोशल हमारा कल्चर हो स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा, वो कल्चर के अंदर जा रही है। ठीक है। लोग जानना चाहते हैं और पाकिस्तानियों में ये बड़ी अच्छी वैसे बात है दसो कि सही वो सवाल JIT तक की बनेगा? JIT तक की बनेगा? सर JIT खुद बता रही है उसका क्या बनेगा और हुकूमती तर्ज अमल आपको बता रहा है क्या बनेगा, क्या बनने जा रहा है। अच्छा जी, असरार ने अभी शादी की है 4-5 महीने पहले। असरार को पहले तो मुबारकबाद दे दें। उन्होंने हालत दसन दी है, 6 महीने हो गए ने ब्याह किया। और शाह जी शादी तो पहले गिटार वड्डी सी, हुन गिटार छोटी होई जांदी, वाल वड्डे होई जा रहे हैं। शाह जी शक्कर इन्नी वंडी इन्हां ने पूरे मुल्क च कीड़ियां ही कीड़ियां हो गईਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੈਣਾ ਅੱਜ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣ ਡਿਆ। शाह जी वैसे आज ईद का दिन है, तुसी की टाकियां वाले कपड़े पा लेने? नहीं नहीं, ये टाकियां वाले कपड़े सर टाकियां लगी हैं ना, उत्ते धागे निकले ने, कोई नहीं रफ नहीं, लगा ये भाई असरार ने नया ब्रांड लॉन्च किया है, असरार पैमंद के नाम से ना। पैमंद ये लगा हुआ है, बाकी तो असरार है इसके अंदर असरार सारे साहब ने के सारे। लॉन्च जी 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 जी। दिल पे पैबंद लगा, दिल पे पैमंद लगा, दिल पे पैमंद लगा। शायर आदमी है, उन्होंने आपके मुताबिक डिजाइन किया। क्या कहने। नहीं असरार, वैसे ये आपको ख्याल कैसे आया? और टाकियां ज्यादा बढ़ गई सी। टाकियां बढ़ गई थी या पैबंद बढ़ गए थे? बताएं जी असरार साहब। इस तरह से हुआ जी कि शुरू में अपने लिए मैं डिजाइन करता था। हाँ, और मैंने हमेशा आपको कहा कि यार बहुत बड़े कमाल के डिजाइन करता था, कुर्ताज और इस तरह की चीजें कॉन्सर्ट्स वगैरह में पहनने के लिए। तो फिर वो फेसबुक पे भी और वैसे भी जो मिलते थे यार लोग, उनकी तरफ से मतलब जेलस होते थे वो? नहीं, जेलस नहीं, डिमांड आती होगी कहां से पूछना मिलेगा, शुरू किया कि कहाँ से ये आप बनवाते हमें भी चाहिए। तो शुरू में तो मैं बताता अच्छा, रहा इमरान जी को कि देखिए कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। एकदम से एक जुमला ऐसा गया। वो आप मुझे अभी कहें सर, मुझे आप ये बताएं कि ये आपने शाह साहब को सोच कर डिजाइन किया था या डिजाइन करने के बाद इनको? नहीं, मैंने कहा आप देखें ना, असल में जो हमारा इसका करंट अफेयर का एंकर है उसकी तो स्पेशलिटी यही होनी चाहिए ना कि ऐसी बात क्रिएट करे जो मतलब आग लगा दे। बीच में से जरूर एक ब्रेकिंग न्यूज। नहीं, आग न्यूज लगा दे। अब ये सारा मुद्दा आप मेरे पे ना डालें, आग लगाने वाले और बहुत सारे हैं। अच्छा दिया, आप मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग वगैरह भी करती हैं या सिर्फ मॉडलिंग? नहीं, एक्टिंग भी कर रही हूँ और मॉडलिंग भी कर रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अभी सुना आपने कहीं बाहर को बड़ा इन्हीं के कॉन्टेस्ट वगैरह भी जीते हैं उसकी जी तफसील? बिल्कुल, एशिया पैसिफिक का मैंने टाइटल विन किया है। अच्छा। फिलीपीन में था। अच्छा। और उसके बाद मैंने 2017 में फेस ऑफ अरेबिया का टाइटल विन किया। इस अच्छा। मई में हुआ था रिसेंटली। अभी जो मैं जा रही हूँ मिस वर्ल्ड के टाइटल के लिए जा रही हूँ। जेडी ਤੁਹਾਡੀ सेहत है, इन्हें टाइटल चुक लेंदे। शाह जी बहुत बड़े मॉडल ने, आम कुड़ियां ते रैंप ते वॉक करदियां ने ना, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਣਾ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ। ये जी गैस वाली पूरी बोतल पी लेते। अच्छा इमरान, आप भी बड़े हैंडसम आदमी हैं। अमूमन जितने भी पॉपुलर लोग हैं ना, फिर खवातीन उनके पीछे होती है, मैसेजेस करना और अपना फोन करना। तो आपकी जिंदगी में दफा करें शाह साहब। ये तो हो गया उनका जवाब। अब जरा कैमरे बंद करके दोबारा सवाल हाँ जी, कैमरे अब समझे बंद हैं। आप वो हम आपस में बाहर जाके कर
नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। इस ब्रेक के दौरान मैं पूछूंगा कि कितनी खवातीन इमरान को मैसेज करती हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर का ईद स्पेशल शो। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਸਲਾਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। मैं मोबाइल ही देख रहा वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि इमरान खान साहब को कितनी खवातीन के फोन आते हैं। शादी दास्ते देते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਇਮਰਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। इसका जवाब जरताज से लेते हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो इमरान खान हमारे जो लीडर हैं वो नहीं, हमारा इमरान खान को कम है। आप ये क्या आपने बात कर माशाल्लाह कोई इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे मेरी जान छूट जाए। शुक्र है मैंने नंबर नहीं लिया। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ। वो आप कितने ही लग रहे होते थे। लेकिन मैं इमरान खान की आपको बात बता रही थी, मोस्ट करिज्मेटिक लीडर, और सबसे ज्यादा उन्हीं को ही लड़कियां आई लव यू कहती हैं। बाकी इमरान खान अच्छा, के ये नाम पीटीआई वाले इससे कब निकलेंगे कि इमरान खान साहब वो मॉडल नहीं है, लीडर है, लीडर। मैं आपकी बात बताऊं शाह साहब, देखिए मेरी बात सुने, जो लीडर होता है ना उसकी पर्सनैलिटी लीडर में पूरी दुनिया में लीडर की शक्ल देख के किसी को वोट देना चाहिए। नहीं, उसकी शक्ल- आइडियाज, उसकी आइडियाज ने हाँ अंदाजा करें। मेरी ऐसी पॉलिटिक्स की फिर फंस गई जरदारी। यासिर अराफात, नहीं, मैं देखिए इमरान में मैं क्या बराक बात ओबामा। कर रही हूँ। डैनियल ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप। वैसे उससे तो खवातीन दूर भागती है खान साहब, उससे तो दूर लड़ती है। लालू प्रसाद यादव इंडिया में बड़ा बड़ा। 5 साल लंघ ਲੈਂਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨਸਣਗੀਆਂ। नहीं, मेरा मकसद ये कि देखिए शाह साहब, मैं बात ये कह रही हूँ कि जो भी लीडर होता है ना उसका सिर्फ एक नहीं होता कि आप कहिए कि इस लीडर को सिर्फ अच्छी स्पीच आती है या सिर्फ अच्छी पर्सनैलिटी है या सिर्फ अच्छा बोलता है। लीडर में हर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से पब्लिक जो है ना उसकी तरफ मैग्नेटिकली उसकी लेकिन मेरे तरफ ख्याल में जाए। उसमें मर्दाना वजह जो है उसको बिल्कुल भी हो ना हो उसका कोई दमल दखल नहीं होना चाहिए। नहीं, वो फिर आप बिलावल की बात तो ना करें ना, हम तो मैं तो इमरान खान की बात कर रही हूँ। अच्छा नहीं, मैं वैसे इमरान खान के बारे में ही तहरीक इंसाफ पर यहाँ पे जो खवातीन आती हैं उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए, शाह साहब ये परसेप्शन बनी हुई है। मैंने इन लोगों के बड़े जलसे वलसे अटेंड किए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के भी किए हैं, सारी पार्टी काम ही है। और जब तक ये काम कर रहे हैं तो ये करते ही रहे। वो चक्कर ये नहीं है कि हर लड़की इसी चक्कर में आई होती है कि खान साहब मुझे पसंद कर देंगे और मेरे साथ शादी कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो वर्कर्स हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, ये सोच करके वो अपने लीडर के पीछे आ रही हैं। और मेरे ख्याल में खान साहब करते भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक एलिमेंट अगर खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी का है वो इजाफी तो वो इजाफी, वो कहते हैं ना कि खुशखती के कुछ 4 नंबर 5 नंबर वो टीचर खान साहब ने काफी नंबर देते जा सकते हैं ना खुश। अच्छा असरार, ये बताइए आपका कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस? क्योंकि देखो ना, आप पे तो खैर इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी खवातीन भी फरेफ्ता होती हैं और एक अपना एक फैन क्लब है और जो सिंगर आपने कहा कि नई शादी हुई, मैं वही पूछ रहा हूँ, तो कैसा चल रहा है? बेगम साहब को प्रॉब्लम तो नहीं होती कोई? शाह जी घर जाएंगे तो प्रॉब्लम होएगी, हर वक्त चिल्ला च रहंदे ने। ऐसे घर जाकर तो चिल्ला ही करना होगा ना। अच्छा नहीं, कोई तब्दीली आई असरार जिंदगी में कि नहीं? क्योंकि आप मलंग आदमी हो ना, मतलब किसी दोस्त की तरफ पड़े रहे, 2 दिन उठो निकले नहीं, 2 दिन स्टूडियो में गुजार दिए, मतलब एक आपकी कोई, मतलब मैं तो जानता हूँ एक बेतरतीब सी शादी के बारे में पूछा। हाँ, तो शादी के बाद क्या तब्दीली आई? जी शादी जरताज गुल साहबा की पार्टी वाली तब्दीली पूछ रहा हूँ मैं। शादी से पहले जो है मेरे इतना कोई अच्छे सोच नहीं थी शादी को लेके कि मुझे लगता था कि ये एक बर्डन है, एक जिम्मेदारी है। और शादी के बाद आपका इस पे अकीदा पुख्ता नहीं, हो? बड़ा इसको शादी को लेके बड़ी पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव आई। अच्छा तब्दीली मुझे लगता है कि अगर नॉर्मली ये अच्छा शुरू के 5 महीने में बर्डन लगता भी नहीं है वैसे। नहीं, डिस्कशन में ये तो जिस एज में मैं और इमरान है ना, फिर आपसे पूछेंगे जब नहीं, अगली बात मैं यही करने जा रहा था कि आई बिलीव, अभी तक मुझे ये लगता है कि अगर शादी कोई बुरा एक्सपीरियंस भी है ना, फिर भी करना जरूर चाहिए। यानी शादी करके मरना चाहिए, शादी जरूर करनी चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? क्योंकि बहरहाल आपकी बड़ी चाहने वाली खवातीन है और बड़ी दुनिया आपको चाहती है। नहीं, वो देखें जी, आर्टिस्ट जो है वो होता ही प्यार से है ना, उनको लोगों बहुत सी चीजें रिलेट करते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है, अगर आपकी मियाँ बीवी में कोई अंडरस्टैंडिंग है, समझते हैं एक दूसरे को, तो फिर मुझे नहीं लगता कि नहीं वैसे वाकई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, अभी तक तो नहीं है, दुआ कीजिएगा।
शाह जी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਗੋਂ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਆ ਕੋਈ ਜੈਲੀ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਰੀਦਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। वो पीर नहीं है, मुरीदनी नहीं है। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई इख्तलाफ नहीं है। बताओ चले जिन्होंने बैत किया मैं उन्हीं से पूछे। वाह 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 वाह। शक्कर बनना ब्यूटीफुल, क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर का ईद स्पेशल शो। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। अक्सर यही होता है कि बाहर के ममालिक में शोज़ वगैरह होते हैं, वहाँ जाना होता है, क्योंकि ये भी आर्टिस्ट हैं, इनको भी पता है कि जाहिर है बाहर का होता है हमारा। कभी कभी अगर ये हो कि पाकिस्तान में गुजर जाए तो बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ, वो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इमरान कुछ पूछना चाह रहे हैं। थोड़े दिन पहले मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी जो बाहर पाकिस्तान से ईद मनाते हैं। वो कहते हैं जी हमारी ईद नहीं होती, नहीं होती। यहाँ पे रूटीन की ड्यूटी होती है, सब कुछ वैसे ही चलता है, हम सुबह नमाज पढ़ते हैं और वापस अपने काम पे चले जाते हैं। तो मुझे मोहतरमा की बात से याद आया कि ये लोग अगर वहाँ चले जाते हैं तो कितने लोगों की ईद हो जाती है। ईद हो जाती क्या है। बात। अच्छा सरताज, आप भी लाजिम बात है एक बड़ी प्रोएक्टिव और एक्टिव खातून है सियासत में, लेकिन घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं मियाँ साहब से, आपके मियाँ बड़े फ्रेंडली हैं, हमारी तो बड़ी मुलाकातें उनसे यहाँ, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं भी सेवैयाँ खुद ही बनानी है ना, भावें जिन्हें मर्जी जलसे कर लो, बकरी गल है। नहीं, अब पता है क्या, पहले तो था कि घर पे जरूर कुछ ना कुछ बना देती, ठीक है, तो सियासी खिचड़ी इतनी बनी रहती है कि सीरियसली मैं कभी अब इतना मौका नहीं मिलता। स्पेशली 2013 के बाद जब से इलेक्शन कॉन्टेस्ट की है, लोग खुद बना बना के भेज देते हैं। इतने अच्छे लोग हैं, जो हमारे वर्कर होते हैं वो कोई चीज़ भी बनाते हैं तो साथ मिठाई भी लेते आते हैं। अच्छा, वैसे मैं चपली कबाब अच्छे बना देती हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। वहाँ की तो खास डिश भी है ना, है हमारे उधर पेशावर में पठानों इस की, तरफ वजीरिस्तान की डिश है, लेकिन मैं वही कल्चर हमेशा मैं कहती हूँ फाटा वेड साउथ पंजाब। तो मैं साउथ पंजाब में डीजे खान में रहती हूँ, तो मैं अपनी भी डिशेज नहीं, इनका एक सोहबत, एक इनका खाना है, हाँ उसका जिक्र भी मैंने वहाँ खाया जाके, बहुत मजेदार, बहुत आला। मैं सोबत भी बना सकती हूँ। आप बना सकती हैं? जी बिल्कुल, सोबत भी बना सकती हूँ। जी ठीक है। रख लो। नहीं मैंने याद रख लिया ना कि ये बना सकती हूँ। नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। जब हमारे यहाँ डीजी खान में है, आप जितनी में है हमारे खान। अच्छा, ये दो चीजों में बनती है, एक देसी मुर्गे में बनती है और एक वो छोटा दुम्बा होता है उसमें बनती है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। शहबाज शरीफ साहब ने नहीं गलना ना पा विच। अच्छा, हमारे दोस्त हमारे भाई भी हैं बड़े, आफ्ताब इकबाल साहब, वो तो बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं, तो शोज में भी घरों में भी लाजिमी बात है। अच्छा, आप भी शिकार के बड़े शौकीन हैं, खुद कुक करते हैं कि नहीं? मैं कुकिंग करता हूँ, आफ्ताब भाई भी करते हैं, बल्कि मैंने उनका बनाया हुआ पिछले दिनों वो लड़का लेकर आया था खाना। अच्छा, मैं जा नहीं पाया, तो वो बड़े शफीक हैं, बड़ा प्यार करते हैं आफ्ताब भाई, तो उन्होंने मुझे भिजवा दिया था कि अच्छा भाई अब घर में खा लो बेशक, लेकिन खा लो। तो बड़ा मजेदार तीतर उन्होंने पकाए हुए थे। फिर हिरन बहुत अच्छा पकाते हैं वो। तो आपको भी है शौक कुकिंग का कि नहीं? कुकिंग तो मैं करता हूँ। अच्छा, कर लेते हैं। हम लोग फील्ड में जाते हैं, वहाँ कुकिंग करता हूँ। अच्छा, अमूमन ये देखा गया इमरान कि जो मर्द हजरात कुकिंग करते हैं वो खवातीन के खानों में भी बड़ी मेन मेख निकालते हैं, तो ऐसा होता है? मैं सारा कुछ ही खा जाता हूँ। नहीं 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 सायरा, आप भी कुछ भी खा जाती हैं कि नहीं? कुछ भी क्या, मैं कोई अजदहा हूँ? मेरा मतलब जी नॉर्मल चीज है, पेट देख के नॉर्मल चीज है, उसमें से कुछ भी खा जाती है, नॉर्मल जो घर का बनता है वो खा लेते हैं। सारा कुछ सुना दीजिए। किन के लिए? मैं अब नाम लूं कि ना लूं? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, सुना दिया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जिधर ही तुसी काला जोड़ा पाया ना उधर इसमें
क्या कहने सारा, क्या कहने। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर का ईद स्पेशल शो। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क कणक के हर खोशे में, कू करती अम्बवाजी से प्यार जताती कोयल ने, हुक हुक करके चलती गाँव की साथ सुरीली चक्की में। इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क हवा। क्या बात है। क्या कहने, क्या कहने। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ज़रताज, आप तशरीफ लाई ईद वाले दिन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दिया, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ थैंक यू सो मच। और अगेन बहुत सारी दुआएं आपके फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, म्यूजिक करियर के लिए भी और असरार पैबंद के लिए भी। जी अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी देगा। सायरा आप तो हमेशा एवरग्रीन है। और थैंक यू अगेन, आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर गाना सुन के जाना। जी जी, गाना नया मेरा सॉन्ग है लफड़ मेरी बामाइया, ठीक है, वो डीजी खान वाले लोगों को और सराइकी जहाँ पे भी सुनते हैं उनको मैं डेडिकेट कर रही हूँ, उनको बहुत पसंद है ये गाना। डीजे सरताज आपकी भी बात रख ली उन्होंने। जी सायरा। नाज़रीन ये था आज का शो और इजाजत दीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज।